हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी कि युद्धाभ्यास। यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो पूरी अंत तक देखते रहिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाना है जो कि युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच होने वाली इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है इंदिरा। काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको ये याद रखना है कि ये दोनों देशों की आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक इसी तरह से एक एक्सरसाइज और होती है एवी इंदिरा, ये भी काफी एग्जाम में पूछी गई है और ये जो होती है ये दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच होने वाली एक्सरसाइजेस है। दोनों का नाम सेम है इसलिए दोनों को याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूं काउकाज की, तो ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारत और रशिया के साथ अन्य देश भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से भारत और रूस से आपको 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस याद रखनी है, इंदिरा, काउकाज और एवी इंदिरा। अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया की जो राजधानी है, रशिया की राजधानी है मॉस्को और रशिया की जो मुद्रा है वो है रूबल। इतना आपको हर देश के बारे में याद रखना है कि उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक्सरसाइजेस की। तो भारत और अमेरिका के बीच 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है पासेक्स, जो कि हाल ही में 2020 में भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुई है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज का तो नाम ही युद्धाभ्यास है जो कि आपको याद रखना है, और टाइगर ट्रिम्फ। ये जो टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज होती है इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं भाग लेती है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और एक है वज्र प्रहार। इसके अलावा भी एक एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होती है और वो है कोप इंडिया। आपको इसका नाम भी याद रखना है क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में पूछी गई है। इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच 5 युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है, पासेक्स, युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रिम्फ, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अगर मैं बात करूं यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएस डॉलर। इतनी जानकारी आपको हर देश के बारे में होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की। तो जो पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो है संप्रीति। संप्रीति काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। लास्ट ईयर तो ये पूछा गया था कि संप्रीति एक्सरसाइजेस कहाँ हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये मेघालय में संपन्न हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। यह आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेनामती मैत्री। ये दोनों देशों की बीएसएफ सेनाओं के बीच होती है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी। चलिए तो इस तरह से बांग्लादेश की आपको 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस याद रखनी है, एक है संप्रीति और एक है मेनामती मैत्री। अगर मैं बांग्लादेश की राजधानी की बात करूं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और वहीं पर अगर बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है टका। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली एक्सरसाइज। तो इसके बीच जो एक्सरसाइज होती है उसमें सबसे पहली है इंद्रधनुष। मोस्ट आईएमपी एक्सरसाइज है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसके अलावा अजय वॉरियर और कोंकण, ये जो कोंकण एक्सरसाइज होती है ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच होती है, यानी कि नेवी के बीच में, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कोंकण जो होता है ये एक प्रकार का तट है और तट हमेशा समुद्र के किनारे होते हैं। ठीक है, अब आपको इसी तरह से एक और याद रखना है हिमालयन वॉरियर। ये भी जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। चलिए इतना आपको इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली एक्सरसाइजेस याद रखनी है, इंद्रधनुष, अजय वॉरियर,
कोंकण और हिमालयन वॉरियर। अगर मैं बात करूं भारत और इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो ये है लंदन। ये आपको सभी को पता है कि फैशन सिटी कहा जाता है। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग है यहाँ की मुद्रा। आपको युद्धाभ्यास के साथ साथ इन देशों की राजधानी और मुद्रा भी याद होती जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है भारत और नेपाल। नेपाल हमारा सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है, काफी अच्छे रिश्ते हैं। नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो है सूर्य किरण। ये एक ही एक्सरसाइज है जो नेपाल के साथ होती है और आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल की अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो नेपाली रुपया, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और चाइना। चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, हमारे रिश्ते लगातार इससे खराब होते जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कई बार पूछी गई है। चलिए अब बात करते हैं हम चाइना की राजधानी की। तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, ये आपको याद रखना है। और अगर चाइना की मुद्रा की बात की जाए तो चाइना की मुद्रा है रेन मिनबी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज कौन सी होती है। तो जापान के साथ एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट आईएमपी है, इस पे स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जापान के साथ एक्सरसाइज तो एक होती है शिन्यू मैत्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीमैक्स करके भी एक एक्सरसाइज होती है और इसको याद रखने का तरीका जे से जापान और आई से जो है वो इंडिया। इस तरह से जो है वो जीमैक्स एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच में संपन्न होती है। अगर आपसे बात की जाए जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। और जापान की जो मुद्रा है, जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है। जापान के साथ हमारी 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, धर्म गार्जियन, शिन्यू मैत्री और जीमैक्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस की। तो फ्रांस के साथ जो है एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है गरुड़ और एक होती है वरुण। ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। अगर मैं बात करूं गरुड़ युद्धाभ्यास की, तो गरुड़ जो है, चूंकि आप जानते हैं कि गरुड़ भगवान हवा में उड़ते हैं, इसलिए ये जो है ये वायुसेना के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। और वहीं अगर मैं बात करूं वरुण, तो वरुण जो है वो जल का पर्यायवाची है और इसीलिए ये जल सेना के साथ जो एक्सरसाइज होती है दोनों देशों के बीच वो होती है वरुण। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है शक्ति, जो कि भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होती है और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, गरुड़, वरुण और शक्ति। अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी की, तो जो फ्रांस की राजधानी है वो है पेरिस। और फ्रांस की अगर मैं बात करूं मुद्रा की, तो फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो, ठीक है। इतना आपको जो है वो याद रखना है फ्रांस के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका। श्रीलंका से भारत के काफी पुराने संबंध रहे हैं और इससे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न होती है और ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों देशों की आर्मी के बीच ये होती है। इसके अलावा एक है स्लीनेक्स, जो कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इसको याद रखने का एक तरीका बहुत अच्छा है, स्लीनेक्स। अब यहाँ पे जो स्ली लिखा हुआ है, यहाँ से आपको याद रखना है श्रीलंका। ऐसे करके आप चीजों को लिंक करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। अगर यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। और अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। चलिए नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है सिम्बैक्स। अगेन इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि जब भी सिम्बैक्स लिखा हुआ है तो ये जो पहला 2 अक्षर है सी से होता है सिंगापुर, ठीक है। अब आपको एक और एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ याद रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कई बार एग्जाम्स में पहले भी आ चुकी है, इसलिए आपको याद रखना है।
कि भारत और सिंगापुर के बीच दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। अगर मैं बात करूं सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंगापुर की मुद्रा की, तो जो सिंगापुर की मुद्रा है वो है सिंगापुरियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट है भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो होती है एक्वेरिन। यही एग्जाम में आती रही है, लेकिन इसके अलावा एक और आप नोट कर लीजिए, ई काथा। ई काथा जो है ये भी भारत और मालदीव के बीच होने वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर मैं बात करूं मालदीव की राजधानी की, तो मालदीव की राजधानी है माले, और वहीं पर मालदीव की जो मुद्रा है वो है रुपया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने रुपया नहीं बोला, मैंने रुपया बोला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और कतर के बीच। कतर जो है एक ये अरेबियन कंट्री है, और इसके साथ जो एक्सरसाइज होती है वो होती है जायर अल बहार, ठीक है। अगर हम बात करें कतर की राजधानी की, तो कतर की जो राजधानी है वो है दोहा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो कतर की मुद्रा है कतरी रियाल, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत और कतर के बीच केवल एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, और वो है जायर अल बहार। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक एक्सरसाइज होती है, एग्जाम में पूछी गई है, एक ही एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आप सभी को ताशकंद समझौता पता होगा, अगर पता है तो ईयर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ताशकंद समझौता कौन से ईयर में हुआ था। वहीं पर अगर मैं बात करूं उज्बेकिस्तान की मुद्रा की, तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम, ठीक है। चल नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है वो होती है समुद्र शक्ति, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि शक्ति और समुद्र शक्ति में अंतर है। जब हमने फ्रांस की बात की थी तो हमने देखा था कि सिर्फ शक्ति था, लेकिन अगर समुद्र शक्ति आ जाए तो फिर आपको याद रखना है कि ये इंडोनेशिया के साथ होती है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है, और वो है जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो है गरुड़ शक्ति। ये होती है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से भारत और इंडोनेशिया के बीच दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की राजधानी की, तो इंडोनेशिया की जो अभी तक राजधानी थी वो थी जकार्ता, परंतु वो डूब क्षेत्र में आने के कारण इसे ट्रांसफर करके बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये करंट अफेयर के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया की मुद्रा की, तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है रुपया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दो एक्सरसाइजेस होती है। चलिए नेक्स्ट है भारत और मंगोलिया। मंगोलिया के साथ भारत की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है नोमैडिक एलिफेंट, एक ही एक्सरसाइज होती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये काम है कि आपको मुझे मंगोलिया की करेंसी और मंगोलिया की कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि हम अच्छी वीडियोस बना पाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज की। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है काजिंद, और इसको याद रखने का तरीका ये है कि कजाक, और यहाँ पर आपको जो पहले तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो है काजिंद। काज से है कजाकिस्तान और IND से है इंडिया। इस तरह से काजिंद एक्सरसाइज जो होती है वो होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ संयुक्त युद्धाभ्यास की, जो कि 2 से ज्यादा देशों के बीच संपन्न होते हैं। तो इन संयुक्त युद्धाभ्यास की जब हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। ये करंट अफेयर्स में भी काफी चर्चा में रहा है, मैं बताऊंगी कि क्यों चर्चा में रहा है। इसमें अभी तक भारत, जापान और अमेरिका ये 3 देश शिरकत करते थे, लेकिन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये करंट अफेयर के लिए बनने वाला क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेकेंड संयुक्त युद्धाभ्यास, तो वो है सिटमैक्स। सिटमैक्स जो होता है ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? T से है थाईलैंड और SI से है सिंगापुर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि भारत के साथ होने वाली है इसलिए भारत तो आपको याद रहेगा ही सही। तो ये 2 संयुक्त युद्धाभ्यास जो है ये पूछे जाते हैं।
भारत की तीनों सेनाओं का अगर पूछा जाए कि तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो वो होता है स्मेलिंग फील्ड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके युद्धाभ्यास थे ये यहीं पर खत्म हुए, लेकिन मैं कुछ और युद्धाभ्यास भी जो इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए हैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई के साथ जो है वो डेजर्ट ईगल करके एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है क्योंकि ये कई बार पूछी गई है। साथ ही गल्फ स्टार भी जो है वो यूएई और भारत के बीच संपन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा में अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के साथ एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, वो है सिटमैक्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो होती है ऑसिंग डेक्स। ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। इस तरह से लगभग आपकी सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे दिल से लाइक किया कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।